अजीज़ान गिरामीउल क़द्र, आज जो वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ निहायत ही हैरत अंगेज अजीबो गरीब वाक़या है। आप जानते हैं इंसान एक बार मरता है दुनिया में, मर गया, दुनिया से चला गया, कब्र में पहुंच गया, कब्र के बाद में फिर आगे हश्र, लेकिन फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होता, यहां जिंदा नहीं होता, कब्रों से उठाया जाएगा हश्र में। लेकिन अगर मैं कहूं कि 70,000 लोग, एक दो नहीं, 2 4 6 10 20 नहीं, 70,000 लोग ऐसे जिनको पहले मौत आई, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा फरमा दिया। और यूं नहीं कि बस मौत आई फौरन जिंदा हो गए, नहीं, मौत आई, लाशें उनकी पड़ी रहीं, सड़ने लगी, बदबुएं आने लगी, फिर उसके बाद में उन्हें दोबारा जिंदा किया गया जब लाशें खत्म हो गईं, सड़ गईं, गल गईं। कितना अजीबो गरीब और हैरान करने वाला ये वाकया और बयान है। और ये मैं आपको जो सुना रहा हूं कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है। मैं आपको कुरान सुनाता हूं, सुने। ये किस्सा कुरान से है, सूरह बकरा है, परवरदिगार का सूरह बकरा के अंदर फरमान है। अल्लाह वो वक्त याद दिलाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यश्कुरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों में थे। वो 2 4 10 20 नहीं थे, वो हजारों थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वो मौत के डर से निकले थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया मर जाओ। वो मर गए, फिर उन्हें फरमाया जिंदा हो जाओ, फिर उन्हें अल्लाह ने दोबारा जिंदा फरमा दिया। मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। पहले अल्लाह ताला ने उन्हें फरमा दिया मर जाओ, अल्लाह का हुक्म आ गया अल्लाह की जानिब से, उन सब के लिए मौत का पैगाम आ गया, सब के सब मर गए। फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से जिंदा फरमाया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अब मैं इस वाक़े की तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अल्लाह के एक पैगंबर गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम। इनको जुल्किफ्ल भी कहा जाता है और इनका एक लक़ब इब्नुल उजूज भी है। इनको बुढ़िया के बेटे भी कहा जाता है। इसलिए शायद ये वजह रही हो कि जब इनकी विलादत हुई तो इनकी वालिदा की उम्र काफी ज्यादा थी। और जुल्किफ्ल ने इसलिए कहा जाता है कि इनकी कफालत के सबब कई अंबिया कराम, गालिबन 70 अंबिया कराम इनकी कफालत में आए, जिनको यहूद आमादा थे उन पर जुल्म ज्यादती और उन्हें शायद कत्ल का मंसूबा बना रहे थे मारने के लिए। इनकी कफालत में आकर वो महफूज हुए और ये भी महफूज हुए और बरसों फिर वो दुनिया में अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा रहे। ये हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम है, इनकी कौम का वाकया है।
हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम ताऊन की बीमारी आई, ताऊन की वबा आई। ताऊन की वबा को इन लोगों ने देखा, लोग मरने लगे। कुछ लोगों को जो है उसकी वजह से लोग उसके सबब मर गए। तो आपकी कौम के 70,000 अफराद, 70,000 लोग घबरा गए कि यहां रहे तो मर जाएंगे, लिहाजा भागो यहां से। मौत से बचने के लिए भाग रहे थे। 70,000 लोग आबादी को छोड़कर भाग गए, वीराने में चले गए, जंगल में जाकर रहने लगे। 70,000 लोगों ने आबादी को इसलिए छोड़ा कि यहां रहे तो मर जाएंगे, यहां रहे तो मौत आ जाएगी। मगर जाने से पहले ये भूल गए कि जब मौत आती है तो ना आबादी देखती है न वीराना, जहां चले जाओ वहीं पर मौत का फरिश्ता आ जाता है। ये लोग आबादी को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर गए। अल्लाह नाराज हो गया, परवरदिगारे आलम नाराज हुआ तो अल्लाह ताला ने उन सब को 70,000 मौत के डर से भागे थे, लेकिन सब के सब मर गए। सारे के सारे अल्लाह का उन पर अजाब ही आया, अल्लाह उनसे नाराज हुआ, सबको मौत आ गई। 70,000 एक बार में मर गए। लाशें पड़ी रहीं बेगौरो कफन। लाशों से बदबू जब निकलने लगी तो आसपास के लोगों ने आकर देखा, सोचा कफन दफन का कुछ इंतजाम करें, लेकिन 70,000 लोग, इतनी बड़ी तादाद, इंतजाम करना आसान नहीं था, इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था इंतजाम। तो उन लोगों ने यूं किया कि 70,000 लोगों के कफन दफन तो हम नहीं कर सकते। जहां उनकी लाशें पड़ी थी वहां इन्होंने दीवारें बना दी चारों तरफ से कि कम से कम जंगल के दरिंदों से इनकी लाशें महफूज रहेंगी, कम से कम जंगल के दरिंदे इनके जिस्मों को नहीं खाएंगे, इनकी लाशों को नहीं खाएंगे। दीवारें बना दी गई, लेकिन वहां पर इनकी लाशें जब सड़ने लगी, बदबूएं निकलने लगी, पड़े 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 लाशें सड़ रही हैं। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जब आपका वहां से गुजर हुआ है, आपने जब गुजरते हुए वहां अपनी कौम के 70,000 अफराद की लाशें, उनकी हड्डियां पड़ी हुई देखी तो बड़ा मलाल हुआ आपको। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर फरियाद की, गिड़गिड़ाए दुआ करने लगे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ये मेरी कौम के लोग थे, ये 70,000 लोग मेरे उम्मती थे, मुझे मानने वाले थे, माना परवरदिगार इनसे जुर्म हो गया, ये गलती पर थे, ये आबादी छोड़कर भाग आए, इन्हें पता नहीं था, ये समझे थे कि यहाँ से निकल जाएंगे, आबादी से तो शायद मरने से बच जाएंगे, लेकिन मालिक ये मुझसे मोहब्बत भी रखते थे। है मौला, मैं भी इनसे मोहब्बत रखता था। है परवरदिगार, मैं इन्हें तबलीग भी किया करता था। है मौला, मैं इन्हें तेरे फरामीन भी सुनाया करता था, मैं इनके सर तेरी बारगाह में झुकवाया करता था। है मौला, ये मेरे पैरोकार थे। है परवरदिगार, ये 70,000 थे, 2-4 नहीं 70,000। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम को बड़ा मलाल हुआ। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। परवरदिगार ने करम फरमाया, अल्लाह को अपने पैगंबर पे प्यार आया। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ हिस्कील अलैहिस्सलाम, गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूं करो,
इन लाशों से, इन हड्डियों से कह दो कि तुम्हारे रब का हुक्म है, ए हड्डियों अपने रब के हुक्म से अपने अपने वजूद में मिल जाओ, जमा हो जाओ। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने जैसी हड्डियों से फरमाया, ए हड्डियों वापस मिल जाओ, वापस मिल गई सारी हड्डियां, अल्लाह के हुक्म से मिल गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए हिस्कील अलैहिस्सलाम अब जरा कह दो, ए हड्डियों अल्लाह के हुक्म से गोश्त पहन लो। हजरत हिस्कील ने हड्डियों से फरमाया, ए हड्डियों अल्लाह के हुक्म से गोश्त पहन लो। हड्डियों ने गोश्त पहन लिया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अब इनसे कह दो, ए लोगो अब तुमने ये जिस्म तुम्हारे तैयार हो गए, तो अब उठकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इतना फरमाना था कि 70,000 जो मर गए थे, जिनकी लाशें सड़ गई थी, खराब हो गई थी, सब के सब अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गए। 70,000 हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के उम्मती जिंदा हो गए दोबारा। गौर फरमाएं मेरे अजीजों, यहां हम हुजूर के वाकयात जब सुनाते हैं कि हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को मेरे हुजूर ने जिंदा किया, कई बदअकीदों को हुजूर की शान समझ में नहीं आती, मगर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम मेरे हुजूर के सदक़े में जिन्हें नबूवत और रिसालत अल्लाह ने अता फरमाई है, वो हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम हैं, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं। उनको अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करके 70,000 मुर्दों को जिंदा फरमा दिया। इससे एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि मौत जब आती है तो बंदा जहां चाहे भाग जाए, मौत से नहीं बचने वाला। मौत का फरिश्ता वहीं आएगा जहां तू जाएगा। और एक बात और सुनो, मौत का वक्त मुकर्रर है, जगह भी मुकर्रर है। जहां अल्लाह ने लिख दिया वहीं आएगी। जहां परवरदिगार ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया वही वक्त पर मौत आएगी। कहीं भी भाग जाओ, चाहे जहां चले जाओ। फरमाया कुरान मजीद में, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह ताला का कुरान है, फरमाया तुम जहां चाहो छुप जाओ, तालों में बंद हो जाओ, जहां चाहो छुप जाओ, मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी। मौत से नहीं बच सकते। खलीफा बनु उमैया का एक खलीफा गुजरा है, अब्दुल मलिक बिन मरवान गालिबन उसका नाम है। वो भी इसी तरह ताउन की बीमारी आई तो वो भी घबरा के डर के अपने घोड़े पे सवार हुआ और वो निकल गया, बस्ती को छोड़कर, आबादी को छोड़कर, शहर को छोड़कर। एक खादिम को उसने अपने साथ लिया और चला गया। कहने लगा यहां रहा तो मर जाऊंगा। कहीं जाकर कयाम कर लिया, वीराने में, कहीं जंगल में, कहीं यहां पे महफूज रहूंगा। साथ में जिसको लेकर आया था वो हर रोज कोशिश में रहता था कि मैं कोई मौका मिले और इसकी इस्लाह कर दूं, इसे समझा दूं कि मौत से भागा नहीं जा सकता। मौत से कहां तक भागोगे, कहां तक बचोगे। सबको अल्लाह ने जिंदा फरमा दिया। फिर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम इनको अपने साथ लेकर आबादी में आ गए, शहर में आ गए। फिर ये अपनी तमाम उम्रें अल्लाह ने जो इनको फिर से अता फरमाई, ये जिए, अपनी उम्रें पूरी की। फिर उसके बाद में इनको मौत आई। लेकिन इनके अंदर एक अलामत और एक बात ये बाकी रही, एक निशानी उस वाक़े की ये बाकी रही कि ये लोग, इनके जिस्मों के अंदर से सड़ी हुई लाशों की बू आती थी। ये निशान बाकी रहा।
और ये कपड़े जो भी पहन ले, जितने उम्दा पहन ले, लेकिन वो ऐसे हो जाते थे जैसे कफन, मैले। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आज भी जहां दुनिया में इनकी औलादें पाई जाएंगी, जहां भी ये लोग मिलेंगे, पता तो नहीं कि कहां कहां होंगे, लेकिन जहां भी हैं इनकी औलादें, आज भी उनकी ये अलामत, ये निशानी है, उनके जिस्मों से सड़ी हुई बदबू आती है। तो मेरे अजीजों गौर करो, परवरदिगारे आलम खालिके कायनात, तुम्हारा मेरा खुदा जिंदगी मौत का मालिक है। उसने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है, भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। मौत को जहां आना है सो आना है, मौत से कौन बचेगा। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। इसी तरह का एक वाकया मनकूल है कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो बनु उमैया का खलीफा हुआ है, शहर में ताउन की वबा आई। ये बहुत डर गया और घोड़े पे सवार हो गया, अपने साथ चंद खादिम लिए, थोड़ी फौज ली और शहर को छोड़कर चला गया, महल को छोड़कर चला गया। इतना डर गया मौत के खौफ से, इतना डर गया कि घोड़े से उतरता नहीं था, पैर जमीन पे रखता नहीं था। रात को सोता भी था तो घोड़े की पीठ पर सोता था। एक रोज रास्ते में, सफर में, रात को इसे नींद नहीं आ रही थी, तो इसने अपने खादिम से कहा कि मुझे कोई किस्सा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, नींद नहीं आ रही है। तो वो जरा होशियार और चालाक था, वो समझ गया कि आज मुझे मौका मिल गया है, इसको मैं नसीहत कर दूं। इसने कहानी सुनाई, किस्सा सुनाया, कहने लगा हुजूरे वाला, एक लोमड़ी थी, मौत के खौफ से शेर की चाकरी करती थी, शेर की खिदमत गुजारी करती थी कि शेर मुझे जंगल के दरिंदों से बचा लेगा, ये मेरी हिफाजत करेगा, ये जंगल का राजा है, ये मुहाफिज बन जाए तो कोई मुझे मार नहीं सकता है। कहने लगा लोमड़ी बेफिक्र बड़े मजे की जिंदगी गुजार रही थी, शेर की खिदमत गुजारी करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक उकाब आया, उकाब ने ऊपर से हमला कर दिया, और जब उकाब ने हमला किया तो इसने एक मर्तबा तो खुद को बचाया और शेर के पास गई कि मुझे बचाओ। शेर ने इसको अपनी पुश्त पर बिठा लिया, अपनी पीठ पर बिठा लिया। शेर ने अपनी पीठ पर बिठाया, मगर उकाब फिर ऊपर से आया, उकाब ने पंजा मारा, पकड़ा, उठा कर ले गया। लोमड़ी कहती है ऐ शेर, ऐ जंगल के राजा, मुझे बचाओ। जंगल का राजा शेर कहने लगा, ए लोमड़ी, मेरी सल्तनत यहाँ जमीन पे चलती है, अगर मामला जमीन का होता मैं तुझे जरूर बचा लेता, लेकिन अब तू ऊपर है, ये मामला ऊपर चला गया, वहां मेरी हुकूमत नहीं चलती है, उन बुलंदियों पर है तू, अब तू उकाब के पंजों में फंसी हुई बुलंदियों पर जा रही है, वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे बचा नहीं सकता, वहां पे मेरी हुकूमत नहीं चलती है। इतना सुना तो अब्दुल मलिक बिन मरवान फौरन मामला समझ गया, फौरन उसकी बात समझ में आ गई। इसको कहानी को सुनाना, फौरन बात समझ में आई। कहने लगा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कहां जाऊंगा, किधर बचूंगा, मौत अगर आएगी तो कहां कहां। कहने लगा ये जो मेरी फौज है जिसे मैं लेकर निकला हूं, ये मेरी फौज जमीनी हमलों से मुझे बचा लेगी, जमीन पे दुश्मन हो उससे मुझे बचा लेगी, मगर जब खुदा की तरफ से कोई अजाब आएगा, वबा आएगी, बीमारी आएगी, तो ये मेरी फौज मुझे कैसे बचाएगी।
बात इसकी समझ में आ गई। इसने कहा लोगो चलो जल्दी चलो, वापस शहर में जाना है, अपने महल में जाना है। समझ में आ गई कि मौत अगर आ गई मौत आएगी तो फिर ना महल में छोड़ेगी, ना जंगल में, ना वीराने में। जमीन पे पैर रखूं या न रखूं, घोड़े पर सवार रहूं, फिर भी मौत आएगी, हर हाल में आएगी। पहलवानों को पछाड़ा मौत ने। मौत है, किसी को नहीं छोड़ती है। बड़े बड़े पहलवान बेसुध होकर गिर जाते हैं। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मौत से बंदा बच नहीं सकता है। जब मौत आती है, मौत का फरिश्ता जब आ जाता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, मौत का जो वक्त मुकर्रर है, जो जगह मुकर्रर है, वहीं पर मौत का फरिश्ता आ जाता है। अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी सल्तनत अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, लोग बैठे हुए हैं। एक आपका उम्मती, एक इंसान है, वो देख रहा है कि उसी महफिल में एक इंसान है जो उसे घूर घूर के देख रहा है। इसको तो लग रहा है इंसान है, मगर वो देखने वाला कोई इंसान नहीं था। महफिल खत्म हुई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा कि हजरत फला आदमी मुझे बहुत घूर के देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जिसे आदमी कह रहा है वो मौत का फरिश्ता था। इसने सुना तो घबरा गया कि मौत का फरिश्ता मुझे देख रहा था। इसने कहा हजरत मामला क्या है? मौत के फरिश्ते से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई क्यों घूर के देख रहे थे? कहने लगा हजरत मैं यूं इसलिए घूर के देख रहा था कि इसकी तो मौत का वक्त करीब है और इसकी मौत यहां लिखी नहीं है, यहां से कहीं दूर दराज के इलाके में वो जगह मुकर्रर है इसकी मौत के लिए। कहा ए पैगंबर खुदा, मैं तो ये देख रहा था कि इसकी मौत का वक्त करीब आ रहा है और ये यहां बैठा है, इसे तो वहां पहुंचना है। इधर ये शख्स बड़ा घबरा गया, कहने लगा हजरत मुझे कहीं दूर दराज के इलाके में भेज दो, यहां मौत का फरिश्ता मुझे नहीं छोड़ेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। रुए जमीन पर पूरी सल्तनत, पूरी रुए जमीन की अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई। आपके दरबार के अंदर एक इंसान बैठा है, उसकी नजर पड़ी कि एक इंसान उसे घूर घूर के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर वो बंदा मुझे बहुत घूर के देख रहा है, मामला क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कोई इंसान नहीं है जो तुझे घूर के देख रहा है, वो दर हकीकत मौत का फरिश्ता है, वो मलकुल मौत है। फरमाया वो मलकुल मौत था जो तुझे घूर के देख रहा था। ये तो घबरा गया, डर गया, कहा हुजूर मौत के फरिश्ते ने इतनी घूर के देखा? अल्लाह खैर फरमाए। कहने लगा हुजूर मुझे यहाँ से कहीं दूर दराज के इलाके में भेज दो, हवा को हुक्म दे दो मुझे ले जाए, कहीं दूर दराज छोड़ आए। कब मुझे यहाँ नहीं रुकना है, या मौत का फरिश्ता मेरी ताक में है, घूर के देख रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब इसने इसरार किया तो आपने इसे हवा को हुक्म दिया और इसे दूर दराज इलाके में कहीं पहुंचा दिया। एक दो दिन का वक्त गुजरा, मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि हमारे दरबार में एक शख्स बैठा था, तुम उसे बहुत घूर के देख रहे थे, क्या मामला था? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही फरमाया तो मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ए पैगंबर खुदा, मैं जो उसे घूर के देख रहा था, गौर से देख रहा था, वजह ये थी
कि उसकी मौत का वक्त करीब था, उसे उसकी मौत की जगह भी मुकर्रर थी, उसकी मौत का वक्त भी करीब था, और उसकी जो मौत की जगह थी वो यहाँ नहीं थी, दूर दराज के इलाके में थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी तक ये यहाँ है, इसकी तो मौत का वक्त आने वाला है और दूर दराज के इलाके में। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या हुआ? मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए पैगंबर खुदा, जब उसकी मौत का जो मुकर्ररा वक्त था उस वक्त पर मैं उस जगह पे पहुंचा। कहने लगे मैं हैरान था, मैं बाद में पहुंचा, मुझसे पहले वो शख्स वहां पे मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं वाकई अल्लाह का फरमान कि जब वक्त आ जाएगा मौत का तो फिर बंदा उसी जगह पे पहुंचेगा। कर ले जो करना है आखिर, मौत है एक दिन मरना है आखिर, मौत है। वो मौत से बचने के लिए निकला था, उसने कहा था मुझे दूर दराज भेज दे कहीं, लेकिन आखिरकार मौत के फरिश्ते ने आकर उसको पकड़ लिया, बच नहीं सका वो मौत से। मौत का फरिश्ता आया और वहीं पर, और इंतजाम कैसे हुआ? खुद ब खुद अपने वक्त पर उसी जगह पर पहुंच गया। तो मेरे अजीजों, मरना है, मौत की तैयारी करें, अपने रब को राजी करें, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें, और अपने रब से अपना रिश्ता ऐसा मजबूत करें, नमाजों और इबादतों और तिलावतों के जरिए अपनी पेशानियों में, अपने वजूद में चमक पैदा करें। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी।